ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही, लेकिन चुनावों के लिए जिस तरह व्यू रचना हो रही है, उससे लगता नहीं कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के भरोसे बैठी है। हर एक सीट जरूरी होता है, हर किसी का वोट जरूरी होता है। इस रणनीति पर बीजेपी चुनाव का कोई कोना खाली नहीं छोड़ रही। पीएम मोदी की जनमन योजना ऐसे ही एक रणनीति का हिस्सा है। पीएम जनमन योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जनजातीय मंत्रालय ने 15 नवंबर 2023 को योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। सुनिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी लाभार्थियों को याद दिलाया राम मंदिर का आदिवासी कनेक्शन। और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। जिन्हें किसी ने कभी पूछा नहीं, मोदी आज पूछता भी है और पूजता भी है। पीएम मोदी की इसी सोच पर चल रही है सरकार। 24,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना में केंद्र सरकार के 9 मंत्रालय लाभार्थियों को घर, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसी 11 सुविधाएं देती है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना, यही मोदी की गारंटी है। हमने 10 साल गरीबों के लिए समर्पित किए। 10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं, जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। चुनाव से पहले जनजाति समाज पर फोकस का चुनावी एंगल भी है, संदेश भी। देश में आदिवासी समाज का वोट बैंक करीब 9% माना जाता है। आदिवासियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें रिजर्व हैं। 2014 में बीजेपी ने ऐसी 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में 31 सीटों पर जीत हुई, लेकिन 16 सीटें आज भी बीजेपी के काबू में नहीं है। मिशन 400 सीटों के लिए बीजेपी की नजर आदिवासियों के 47 और हारी हुई 16 सीटों पर है। इसी टारगेट के लिए फरवरी में झारखंड और गुजरात में मोदी की रैलियां आयोजित की गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीतने में बीजेपी को आदिवासी सीटों से बड़ी मदद मिली। तीनों राज्यों में आदिवासियों के लिए रिजर्व 3/3 सीटें बीजेपी ने निकाल ली। एमपी में 47 में से 24, छत्तीसगढ़ में 29 में से 17 और राजस्थान में 25 में से 12 सीटें बीजेपी जीत गई। हालांकि तेलंगाना में खाता नहीं खुला, क्योंकि आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 9 सीटें कांग्रेस को मिली। माना जाता है कि आदिवासियों के लिए वोट कांग्रेस को मिलते हैं। कांग्रेस हारने के बाद भी आदिवासी वोटरों की पसंद बनी हुई है। चारों राज्यों में आदिवासियों के लिए 113 रिजर्व सीटों में से बीजेपी ने 53 तो कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। 2018 में बीजेपी के पास सिर्फ 28 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास 72 सीटें थीं। आदिवासियों के लिए गुना भाग अचानक नहीं हो रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जनजातीय मंत्रालय बना। मोदी सरकार में जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, तो तब भी आदिवासियों में लोकप्रिय पार्टी बनने का लक्ष्य था। जब छत्तीसगढ़ में सीएम चुनने की बारी आई, तो तब भी आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय को चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।